एक आवाज बन गई है। 2 मिनट का ट्रेलर था, लेकिन उन 2 मिनट ने पूरे देश में ऐसा असर डाला जो कई पूरी फिल्म्स भी नहीं कर पाती। इस देश ने पहले भी देशभक्ति वाली फिल्म्स देखी हैं, लेकिन बॉर्डर 2 में सिर्फ तिरंगा और बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, इसमें सवाल था। और सच ये है कि देशभक्ति से ज्यादा अगर किसी चीज से डर लगता है तो वो सवाल होते हैं। ट्रेलर लॉन्च के दिन कोई बड़ी पॉलिटिकल बात नहीं हुई, कोई मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा गया। स्टेज पर सनी देओल आए, कैमरा ऑन था, लोग देख रहे थे और तब उन्होंने एक लाइन बोली, सिर्फ एक लाइन, ना ज्यादा ना कम। उन्होंने कहा, नेतागिरी उनसे होती है जो आवाज उठाते हैं, कुर्सी पर बैठने वालों से नहीं जो आवाज दबा देते हैं। इस लाइन में ना किसी का नाम था, ना किसी पार्टी का जिक्र, फिर भी ये लाइन सीधा लोगों के दिल में जाकर लग गई, क्योंकि ये लाइन कहीं ना कहीं हर उस आदमी की बात थी जो बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर कुछ अलग ही सीन बन गया। लोग नॉर्मली बोलते हैं ट्रेलर जबरदस्त है, मूवी हिट होगी, सनी देओल फायर है, लेकिन यहाँ लोग फिल्म की बात कम, अपनी बात ज्यादा कर रहे थे। कोई लिख रहा था कि फाइनली कोई तो है जो हमारी तरफ से बोल रहा है। कोई कह रहा था कि ये फिल्म हम जैसे लोगों के लिए है जो सिस्टम के बीच फंसे हुए हैं। धीरे धीरे बॉर्डर 2 एक मूवी से ज्यादा एक फीलिंग बनने लगी। रात भर ट्रेलर शेयर होता रहा, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, हर जगह एक ही लाइन घूम रही थी। लोग कह रहे थे कि अगर एक फिल्म इतनी अनकंफर्टेबल कर रही है तो मतलब कुछ तो सही जगह पर चोट लग रही है। अगर ये सब झूठ होता तो लोग इग्नोर कर देते, लेकिन जब सच सामने आता है तो उसे दबाने की कोशिश होती है। अगली सुबह जब दिल्ली जागी तो सिर्फ शहर नहीं जागा था, पावर कॉरिडोर्स भी जाग गए थे। वहाँ इस ट्रेलर को एक फिल्म की तरह नहीं देखा गया, बल्कि एक मैसेज की तरह देखा गया। बात होने लगी कि ये नैरेटिव डेंजरस हो सकता है, ये लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है, और जब लोग सोचना शुरू कर देते हैं तब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सवाल पूछने वाला आदमी कंट्रोल में नहीं रहता। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि फिल्म में किसी नेता का नाम नहीं लिया गया, किसी पार्टी पर सीधा अटैक नहीं था। फिर भी टेंशन थी, क्योंकि जब कहानी सच के करीब होती है तो उसे नाम की जरूरत नहीं होती, सच अपनी पहचान खुद बना लेता है। और जब पब्लिक खुद को कहानी में देखने लगे तब कहानी खतरनाक हो जाती है। धीरे धीरे बात सेंसर तक पहुंची। ये कहा जाने लगा कि कुछ डायलॉग्स थोड़े स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ सीन्स ज्यादा सवाल पूछते हैं, लेकिन असल सवाल ये था कि अगर फिल्म से सवाल ही हटा दिए गए तो बचेगा क्या? क्या सिनेमा का काम सिर्फ ताली बजवाना है, या फिर लोगों को सोचने पर मजबूर करना भी उसका हिस्सा है? सनी देओल ने इस सब पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी। शायद उन्हें भी पता था कि अब ये फिल्म उनके हाथ से निकल चुकी है। अब ये सिर्फ उनकी फिल्म नहीं रही, अब ये लोगों की फिल्म बन चुकी थी। जब पब्लिक किसी चीज को अपना मान लेती है तब उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बॉर्डर 2 का हीरो कोई सुपर पावर नहीं था, कोई बड़ी कुर्सी पर बैठा आदमी नहीं था। इस फिल्म का हीरो वो आम आदमी था जो रोज अपनी जिंदगी जीते हुए सिस्टम से टकराता है। फिल्म ये कहने की कोशिश करती है कि बॉर्डर पर खड़ा जवान देश को बचाता है, लेकिन देश के अंदर खड़ा नागरिक देश का फ्यूचर तय करता है। और अगर नागरिक ही चुप हो जाए तो फिर डेमोक्रेसी सिर्फ कागज पर रह जाती है। कुछ लोग कह रहे थे कि ये फिल्म लोगों को भड़का रही है, लेकिन सच ये है कि फिल्म लोगों को भड़का नहीं रही, फिल्म लोगों को याद दिला रही है कि उनका हक क्या है। डर फिल्म से नहीं लगता, डर उस सच से लगता है जो फिल्म के थ्रू सामने आ रहा है। अगर सब कुछ परफेक्ट होता तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम हमेशा वहीं होती है जहां बात सीधा दिल पर लगती है। दोस्तों, हिस्ट्री उठाकर देखो, हर टाइम पीरियड में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिन्हें रोकने की कोशिश होती है। कभी बुक्स को डेंजरस कहा जाता है, कभी फिल्म्स को, लेकिन सवाल कभी नहीं मरते। सवाल सिर्फ जगह बदलते हैं। बॉर्डर 2 भी शायद एक फिल्म कम और एक सवाल ज्यादा बन चुकी है। आज लोग ये नहीं पूछ रहे कि मूवी कितने करोड़ कमाएगी, आज लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या इस फिल्म को बोलने दिया जाएगा? क्या सिनेमा सिर्फ पावर को खुश रखने का जरिया बनेगा, या फिर पब्लिक का आईना भी बनेगा? शायद इसीलिए बॉर्डर 2 रिलीज से पहले ही इतनी बड़ी बात बन चुकी है। और एंड में सिर्फ इतना याद रखना, फिल्मों को रोका जा सकता है, रिलीज डेट्स बदली जा सकती हैं, लेकिन जब एक बात लोगों के दिमाग में बैठ जाए तो उसे हटाना मुश्किल होता है। बॉर्डर 2 ने लोगों के मन में एक सवाल छोड़ दिया है, और जब तक सवाल जिंदा है तब तक कहानी खत्म नहीं होती।